यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो यहाँ पे हो रही है पतिदेव की जाने की तैयारी। तो वो 20 फरवरी को आए थे उन और जा रहे हैं 23 को। तो ये 23 का ब्लॉग है, 23 फरवरी का। तो यहाँ पर उनके लिए ठेकुआ बनेगा जो कि वही उनका पसंद था। तो मम्मी को बोले तो बोले कि लाने के लिए सब सामान, क्योंकि घर में था नहीं। मतलब अभी तो होली आएगा, मतलब वो 2-3 दिन में होली है तो फिर आएगा सामान। तो फिर वही 1 केजी सूजी, आधा केजी मैदा और चीनी तो घर का था, वही पीसे हैं। और इसमें डाल दिए इलायची और थोड़ा सा घी डाल दिए हैं, जो कि इनको नहीं पसंद है पर फिर भी थोड़ा सा डाल दिए। और इसमें थोड़ा सा नारियल को घिस कर डाले हैं और थोड़ा सा छुआड़ा, ज़्यादा नहीं डाले, हल्का ही डाले। और किशमिश जो देखे आप डाले। तो ये रहा, इसका डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको ना अभी 1 से 2 घंटा फूलने देंगे, क्योंकि मम्मी आएंगे सिरा घर से तब बनेगा। तो इसका डो कैसा बना है, मुझे तो लगा मतलब ऐसे परफेक्ट बना है। थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर गिल्ला हो जाता है। तो मैदा ना समझिए 400 ग्राम ही डाले, इसमें 100 ग्राम रख दिए उसका। अभी मम्मी बोले कि अगर गिल्ला उल्ला हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो पानी शायद परफेक्ट डला या थोड़ा बहुत ज़्यादा, पर ऐसे ठीक लग रहा था। तो यहाँ पर इसको ढक कर रख देते हैं और जब मम्मी आएंगे तो बनेगा, क्योंकि अभी इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और ऐसे भी कम से कम आधा घंटा फुलाना चाहिए, मतलब रख के ही बनाना चाहिए, तो सूजी अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं और अब चलते हैं इधर लाडो के पास। तो यहाँ पे ना फिर मम्मी आ गए थे तो प्रसाद लेकर आए हैं। और ये है सीरा घर का प्रसाद, जो कि चावल का आटा, रवा जिसको मीठा बोलते हैं, तो वो उसी का है। और ये दूध चावल शायद रहता है, मम्मी बोले थे। तो ये सीरा घर का प्रसाद को खाकर ना मन तृप्त हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। प्रसाद ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बनाने लगे हैं ठेकुआ पूड़ी, पतिदेव और हम और लाडो। फिर पतिदेव को गुस्सा आ गया था तो पूछ कर चले गए थे। तो यहाँ पर निमकी बनेगा, जो कि मम्मी बोले कि जब इतना मैदा बचा हुआ है तो निमकी बन जाएगा। तो उसी के लिए निकाल लिए हैं मैदा। फिर थोड़ा सा आटा मिलाएं, इतना मैदा में थोड़ा सा ही होता, तो थोड़ा सा आटा मिलाएं। देख सकते कलर चेंज हो गया। तो अब इसको मिलाकर फिर बेलेंगे, फिर काटेंगे। और अभी टाइम ना 5 बज रहा था, तो 6 बजते बजते ना सारा कुछ हो गया था। और मेरी लाडो तो जहाँ पे सब रहेंगे वहीं पे ये, और इसको बहुत मज़ा आ रहा था। इसको लग रहा था कि हम भी करें, तो कुछ कुछ करने ये भी लग रही थी। पर यह है कि ज़्यादा कुछ करने नहीं दी, क्योंकि एक लोइया ना पूड़ी का गिरा दी थी। तो फिर मम्मी गुस्साने लगे थे, तो इसीलिए। और ऐसे ही बच्चे को तो खेलना ज़्यादा पसंद होता है ना। तो चलिए बेल लेते हैं सबको और काट लेते हैं। तो लाडो ना उसको भी बेलना था, तो फिर वो भी आ गई थी। तो ये होली के पहले पतिदेव का शौक़ चढ़ा कि नहीं हमको खाना है, और हमें लगा कि होली में बनेगा ही तो। और ऐसे भी बेटे का फरमाइश और माँ पूरा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर मम्मी बोली कि हाँ बन जाएगा। तो फिर सारा कुछ हम किया, मम्मी छाने खड़ा होकर। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं निमकी, जो कि ज़्यादा नहीं बना, थोड़ा सा ही बना, पर ठीक है। फिर अब बनेगा होली में कि नहीं, अब तो देखते हैं ये होली में ही, क्योंकि पता नहीं क्या कब हो जाता है, छुतका उतका समझ में नहीं आता है ना। तो इसीलिए तो पतिदेव मतलब जितना बना ना, मतलब आधा से कम ही लेकर वो गए, फिर थोड़ा सा यहाँ रहने दिए हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा घी डाल दिए, जो कि उनको बिल्कुल भी घी पसंद नहीं है। घी खाते तो उल्टी जैसा हो जाता है, पर इसमें है कि उतना नहीं टेस्ट आएगा। जैसे दाल वगैरह में घी लेकर ना वो नहीं खाएंगे। अगर खा भी लेंगे तो मतलब मन उनका ठीक रहा तो, वरना खाते के साथ ओ करने लगते हैं। तो होता है एलर्जी, सबको अलग अलग थोड़ा सा। तो यहाँ पर आ गई है मेरी लाडो, जो कि मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, देख सकते हैं। एकदम जैसे हम करते वैसे ही ये करने की कोशिश करती है। कितना छोटा छोटा हाथ से ये करना ना कितना अच्छा लगता है देखने में।
पर जब बड़ी होगी तो फिर करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर निमकी काट लिए हैं पूरा का पूरा। और सॉरी अभी बाकी था थोड़ा सा। तो क्या है ना कि ये सब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अंधेरा में नहीं हो रहा था, तो लाइट जलाना ही पड़ रहा था। तो मम्मी उधर मतलब पीछे होके पूड़ी छान रहे थे और नमकीन जो भी ये सब बना रहे, तो लाइट जलाकर कट कर ले रहे थे, ये सब मतलब रिकॉर्ड कर ले रहे थे। तो देखे नहीं इसीलिए गुस्सा नहीं किए। और यहाँ पे लाडो आ गई है पापा को खिलाने के लिए। तो लाडो हमको भी खिलाई। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे दाल देखने के लिए। तो आज ना खाना सोमवार को सिंद्राहट हुआ, तो आज खाना मसूरी का दाल नहीं बनता है, ना कच्चा चावल, सॉरी रवा चावल, इसरा चावल, इसना जिसको बोलते हैं। तो आज बनता है समझिए कच्चा चावल और चना का दाल, प्रसाद जैसा ही बनता है। मतलब मम्मी पिछले साल भी ऐसे ही बना था। तो चोखा मम्मी दे दिए हैं, दाल ना मम्मी ही चढ़ाए थे, चावल हम बनाए। तो दोनों मिलके 4 बजे से लगे हुए थे और अब 7 बजे तक छुट्टी मिला था। तो क्योंकि ये चले जाएंगे 7 बजे तक, तो उन्हीं के लिए जल्दी जल्दी सब हो रहा था। तो चोखा बनेगा और ये रहा पूड़ी ठेकुआ जो कि बना है। तो इतना 1.5 kg आटा का मतलब सूजी मैदा का इतना हुआ है। और इतना रहा नमकीन जो कि अभी नहीं रखे थे पतिदेव, मतलब सामान अभी पैक नहीं किए थे ले जाने के लिए। तो ये अब 7:10 के टाइम था, तो बस निकलेंगे। यहाँ पे ट्रॉली बाहर निकाल लिए। तो इनका था कि नहीं होली तक रुकेंगे, पर काम इधर जैसे 5-6 दिन हो गया ना, तो बिना मतलब का फिर 5-6 दिन होली में टाइम मर जाएगा, मतलब बीत जाएगा। तो इसीलिए फिर जा रहे हैं। तो लाडो का तो इतना ज़्यादा रोना आया, पूछिए ही मत, कैसे जैसे तैसे करके संभालें। और संभालना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब साथ में तो जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा एकदम चिपक के रो रही थी। अगर थोड़ी सी और बड़ी होगी तो पीछे पीछे भाग जाएगी। बच्चे पापा से बच्चे को पापा से बहुत ज़्यादा तो उसको फुसलाकर फीडिंग करवाकर फिर आ गए हैं। 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो यहाँ पे धोना है बर्तन और मम्मी सोने चल गए थे क्योंकि मम्मी पूजा पाठ सभी सब किए ना, तो थक गए थे। सिरा घर में आटा मतलब चावल उवल पिसाता है। तो चलते हैं अब बर्तन धोकर हम भी लाडो को खिलाएंगे। आज रोटी नहीं बनाए क्योंकि नहीं बनता है शायद, नहीं सॉरी सुबह तो बना ही था, चावल था ही। तो हम सोचे कि दूध और चावल खिलाएंगे। तो ज़्यादा तो नहीं 5-6 कोर खाई थी वो, तो रोटी फिर नहीं बनाए, छोड़ दी। तो चलिए रख देते हैं बर्तन और फिर इसको खिला के 10 साढ़े 10 बजे तक ना सोए थे। मतलब लेटते हैं 11-12 तो बज ही जाना है। और सुबह सीधा मिल रहे हैं आपसे। तो आज है मंगलवार, तो आज भी नहीं पड़ेगा लहसुन प्याज, क्योंकि आज था वहाँ पूजा सिरा घर में, तो आज भी नहीं पड़ेगा। तो कल से पड़ेगा। मतलब समझिए ना कि बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनता है, पर कोई दिक्कत नहीं था। ये आज का ये जो हम खाना बना रहे हैं ना, उसमें हम अंदाजे से ऐसे ही बनाए। मम्मी बोले कि हम बोल दिए थे कि बिना लहसुन प्याज के बनेगा, पर हम इसलिए नहीं डाले थे कि प्याज लाना पड़ता, मतलब जैसे साफ़ सफाई पूरा हुआ है तो प्याज उधर रखा गया, लहसुन सब मतलब सब कुछ अलग, तेल मसाला सब अलग हो गया। तो हमें लगा कि उधर से सब लाएंगे करेंगे तो लेट हो जाएगा, इसीलिए हम बिना लहसुन प्याज का बना दिए। तो मम्मी बोले नहीं ऐसा ही बनता है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और पतिदेव के जाने के बाद घर भी सुना, मन भी सुना, सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आए थे बस 2 दिन के लिए, पर इंसान इतना अटैच हो जाता है ना कि लगता है कि सब अब मतलब अधूरा अधूरा ऐसा लग रहा है। पर क्या है कि
सुबह जब होती है तो रात भी होती है, रात भी होती है तो सुबह भी होती है। उसी तरह से इंसान को थोड़ा थोड़ा ढलना मतलब चाहिए। तो मैं भी वैसे ही हो गई। अभी तो उतना मन नहीं लग रहा था, मतलब लग रहा था क्या करे कैसे करे, पर खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, सब काम आपको करना है। बस वही है कि मन पे कंट्रोल नहीं रह पाता। पर कोई बात नहीं। यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी, जो कि देखिए उसके बाद आटा लगा ले रहे हैं। तो सब्जी आधा मेरा बन गया है। तो आज मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है आप लोग बताइएगा। और ये कढ़ाई में सब्ज़ी सच में अलग बनती है, मतलब वो जो काला वाला कढ़ाई में बना रहे थे सब्ज़ी, उसका टेस्ट और इसका में बहुत अंतर होता है। तो बर्तन पर भी, तेल पर भी, बनाने पर भी बहुत निर्भर करता है। तो आज सब्ज़ी अच्छा बना था, पतिदेव तो थे ही नहीं, चले गए थे। तो यहाँ पर बना ले रहे हैं रोटी। और आज ना सब काम थोड़ा डिले हो रहा था, मतलब लेट मन नहीं कर रहा था। पर यह है कि करना है। पर वही है कि जैसे 8 बजे का काम 10 बजे हो रहा है, 10 बजे का काम 12 बजे हो रहा है, मेरा खुद का, जैसे जो भी मेरा रूम का और मेरा। और बाकी तो खाना तो 9 बजे पक्का बन गया था। लाडो अब उठ गई है। गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग बिटिया, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। तुम्हारा सामान बिगाड़ने पे ध्यान चला जाता है सुबह सुबह, देखो देखो। तो आज है 23 फरवरी और दिन मंगलवार, जैसा कि बताएं। तो यहाँ पर लाडो उठ गई है और अब इसको थोड़ा सा पैम्पर करेंगे, उसके बाद जो भी होगा काम करेंगे। और ये कैमरा से ये भी बहुत एलर्जी है इसको, तो ये भी कभी कैमरा में अच्छे से मतलब बात करेगी, ये हाय बाय करेगी, फिर ऐसे कैमरा देख के रोने लगती है। तो इसको थोड़ा सा फिर टीवी देखने के लिए बैठा देंगे गोदी में लेने के बाद। फिर उसके बाद सीधा आपसे शायद 12 बज रहा होगा, 12 के करीब टाइम ही हो रहा हो। खाना पीना खाकर आराम से बेडशीट चेंज कर रहे हैं। तो बेडशीट जो बिछा रहे थे वो खोजे तो नहीं मिला, तो ये दूसरा बेडशीट बिछा रहे हैं। तो ना 2 ही बेडशीट कंटिन्यू बिछा रहे थे, कभी ये कभी वो, तो आज ये भी चेंज हो गया। तो शायद लाडो को ना गंजी भी पहना रहे थे, इसको नहलाए नहीं है, सॉरी नहला दिए हैं, कपड़ा मतलब गंजी पहना दिए हैं। और क्या कपड़ा भी नहीं पहनाए थे। तो ये ना भी बहुत हल्ला कर रही थी, तभी म्यूट कर दिए हैं आवाज़। तो 2-3 दिन हो गया था, 2-3 दिन क्या शायद 4 दिन हो गया था। दिन ना ऐसे भागता है, पता ही नहीं लगता है। तो सोचा आज नहा देते, और नहलाने के बाद इसका मूड भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है, जैसे हम लोग का होता है वैसा ही। पर ये बच्चे तो रोज़ नहीं नहलाते, गर्मी आ गया था तो एक दिन गैप करके नहलाना ही पड़ेगा। तो अब बिछा लेते बेडशीट, और ये कर रही है अल्लाह। इसके बाद फिर इसको कपड़ा पहना देंगे, पहले बेडशीट बिछा लेते। और बहुत दिन बाद ऐसे आप गंजी में देख रहे हैं मैं इसको, क्योंकि तुरंत फिर कपड़ा पहना देते थे। तो इसको भी ना ऐसे खुला खुला रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद को ही ऐसे वैसे मतलब करती है, तो हमें भी इसको देखते हैं तो अच्छा लगता है। और अभी ना एक न्यू सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, तो उनका कमेंट मतलब आपका कमेंट का रिप्लाई अगले ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग जमा हो जाते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा, ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। और ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा। मेरी लाडो को देख लीजिए, माँ बेटी को। मैं इसको बोल रही हूँ बाय कर दो बेटा, बाय कर दो, तो इसका अच्छा मूड रहेगा, तो बहुत अच्छे से बाय करती है, कैमरा भी देखती है, तो कैमरा उठा के ये ब्लॉगिंग भी करती है। तो जैसे जैसे हम करते हैं ये सेम टू करती है। तो यहाँ पर इसको कपड़ा पहनाएंगे, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।